डियर एवरीवन, आज हम लोग कैंसर के बारे में जानेंगे। कैंसर एक घातक बीमारी है। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ये बीमारी लाखों लोगों को हर साल पूरे दुनिया से सफाया कर देती है। ये एक किलर डिजीज है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कैंसर को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर क्या है, कैसे हो जाती है ये बीमारी। फिर हम कौन कौन से उपाय सोच सकते हैं और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम कैंसर से बच सके, यानी ये बीमारी हमें हो ही नहीं। तो इन्हीं बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नहीं के बराबर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करूं, यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करूं, ताकि जो लोग मेडिकल साइंस से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिनका संबंध लाइफ साइंसेस से नहीं है, या जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस वीडियो को समझ लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ये मैसेज हर आदमी के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए हम लोग कैंसर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और ये हमारे शरीर के ज्यादा से ज्यादा अंगों में ये बीमारी हो जाती है। मतलब ये कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग्स के अंदर कैंसर हो जाता है, ब्लड के अंदर कैंसर हो जाता है, यूटेरस में कैंसर हो जाता है, ओवरी के अंदर कैंसर हो जाता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि पाचन तंत्र के अलग अलग हिस्से में कैंसर हो जाता है। जैसे पेट हुआ, यानी स्टोमक में हो जाता है, कोलन कैंसर हो जाता है, यानी कि बड़ी आंत की जो नीचे वाला जो एनस है, एनस से ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें कैंसर हो जाता है। लीवर के अंदर कैंसर होता है, पैंक्रियाज में कैंसर होता है। तो यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग के अंदर कैंसर हो सकता है। तो ये तो आप जानते भी हैं और आप इस लेक्चर के जरिए समझ रहे हैं। तो ये कैंसर जो है शरीर के विभिन्न अंगों में हो सकता है। अभी सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है। तो इसको बड़ी आसान भाषा में समझिए कि देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शरीर है ना, वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कैंसर को समझने के लिए कोशिका के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो वो तो कोशिका सब कोई जानता है। अगर मान लिया कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, मान लिया कि आप जो है कोशिका नहीं समझ पा रहे हैं, सेल नहीं समझ पा रहे हैं, तो यूं समझिए कि हमारे जिस्म का सबसे छोटा जिंदा जो यूनिट होता है, जिस यूनिट से मिलकर हमारा पूरा जिस्म बना है, पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, उस जिंदा यूनिट को सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं। इसको आप फिर से समझिए। देखिए, कोशिका क्या है, यानी सेल क्या है, कि आप समझिए कि मान लिया कि आप ये कोई भी दीवार देखिए, मान लिया कोई दीवार है जो ईंट की बनी हुई है। तो एक एक ईंट को सुनियोजित ढंग से हम अरेंज कर देते हैं, राजमिस्त्री
जो बिल्डिंग बनाने वाला जो टेक्नीशियन होता है, राजमिस्त्री, वो एक एक ईंट को जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से अरेंज करता है जिससे कि दीवार बन जाती है, तो उसी तरीके से तो उस दीवार का यूनिट क्या हुआ, इकाई क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चर को, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी उसकी जो आकृति है, मतलब वो जो बना हुआ है दीवार, तो वो दीवार बनी हुई है एक एक ईंट से बना हुआ है, तो उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या हुआ, वो हुआ एक ईंट। यानी कि एक ईंट जिस तरीके से किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमारे शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी जिंदा इकाई है, उसमें भी जिंदगी चलती है, उसका भी पैदाइश होता है, वो भी जवान होता है, फिर वो रिप्रोडक्शन करता है, उसमें जनन की क्रिया होती है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, और पुराने कोशिका मर जाते हैं और नए कोशिका का जन्म होता है, यानी नया कोशिका बनते रहता है, पुरानी कोशिकाएं मरते रहता है। तो ये जो नए कोशिकाओं के बनने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो जैविक प्रक्रिया है, उस जैविक प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाता है। उसका जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, एक सेल के बनने की जो क्रिया है, उसमें एक ऐसी बीमारी हो जाती है उस सेल के अंदर कि वो सेल एक बार पैदा हो गया तो फिर वो मरता नहीं है जल्दी, वो इमॉर्टल होता है। तो यही बीमारी कैंसर के रूप में जाना जाता है। यानी कि कैंसर क्या है, कोशिका के अंदर होने वाली बीमारी है। जिस अंग का वो कोशिका है जिसमें ये बीमारी हो गई कि एक बार सेल जो है डिवाइड हुआ, उसकी डिवीजन हुई, तो उस सेल को जवान होकर, बूढ़ा होकर मर जाना चाहिए, लेकिन वो सेल मरता नहीं है। तो जब सेल इमॉर्टल हो जाए, यानी सेल मरे नहीं, एक बार पैदा हुआ तो मरा नहीं, तो फिर उसी नहीं मरने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैंसर। एक सेल से दो सेल बना, और कैंसर सेल में फिर डिवीजन होगा। देखिए, मरेगा तो नहीं, लेकिन उसमें डिवीजन होगा। उस सेल से एक कैंसर सेल अगर बन गया, अगर वो नहीं मरा, तो उससे दूसरा कैंसर सेल बन जाएगा, उससे 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, यानी कि उसकी एक्सपोनेंशियल डिवीजन होती है। मतलब ये हुआ कि हमेशा उसकी डबलिंग होती चली जाएगी। हालांकि उसमें कुछ सेल मरते हैं, ऐसी बात, लेकिन ज्यादातर सेल नहीं मरते हैं, वो इमॉर्टल हो गए और एक ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। ट्यूमर डेवलप हो गया, अगर बाहर में ट्यूमर है, स्किन पे है, अगर लेडी है तो उसके छाती में ट्यूमर हो गया, या जेन या मेल है तो उसके कहीं स्किन पे किसी भी पार्ट पे अगर कोई गिल्टी हो गया, ट्यूमर समझिए गिल्टी, गिल्टी हो गया, तो उसको हम ट्यूमर कहेंगे। अब वो ट्यूमर कैंसर में डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह का कंडीशन कभी डेवलप हो कि कहीं पर भी अगर ट्यूमर आपको आपके बॉडी में दिखे, तो आपको डॉक्टर से जरूर मशवरा लेना चाहिए। वो कैंसर पैदा कर भी सकता है, नहीं भी पैदा कर सकता है, उसका जिंदगी वैसे ही ट्यूमर रह जाएगा, लेकिन डॉक्टर डिसाइड करेगा, जो उसका एक्सपर्ट है, जो उसके बारे में बहुत जानकारी रखता है,
वही डिसाइड करेगा कि ये ट्यूमर, ये गिल्टी हमारे लिए खतरनाक है, ये कैंसर में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो देखिए, आप समझ गए कि कैंसर कैसे डेवलप होता है। तो कैंसर कैसे डेवलप होता है एक बार और समझ जाइए। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जो रचनात्मक इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका। जैसे किसी बिल्डिंग का जो रचनात्मक इकाई है, उस ईंट होता है, बहुत सारे ईंट मिलकर एक बिल्डिंग को तैयार करता है। उसी तरीके से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर हमारे पूरे बॉडी को तैयार करता है। हमारे बॉडी के अंदर, यानी हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं पैदा होती रहती है, और जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो बूढ़ा हो चुका है, वो मर जाते हैं। यानी नए कोशिकाओं का जन्म होता है और पुराने कोशिकाएं निकलते रहते हैं, मरते रहते हैं। हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारा बॉडी जो है, पुरानी कोशिकाओं को, वो मरे हुए कोशिकाओं को हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। जैसे आप यूं समझिए कि हमारा स्किन है, इस स्किन के सेल कोशिकाएं हैं, तो अंदर से नए कोशिकाएं जन्म लेती हैं और पुरानी कोशिकाएं ऊपर से निकलती रहती है। अगर नया कोशिका जन्म लिया लेकिन वो बूढ़ा नहीं हुआ, वो इमॉर्टल रहा, यानी अमर हो गया, वो मरे नहीं, उसमें फर्दर डिवीजन होते चला जाए, यानी कि उसमें डिवीजन होते, विभाजन होता चला जाए। कोशिका का जब विभाजन होगा तो विभाजित जो नया कोशिका बनेगा वो फिर मैच्योर होगा। मैच्योरिटी गेन करने के बाद वो बूढ़ा होगा। मैच्योरिटी गेन करने के बाद फिर क्या होगा? वो नया कोशिका का जन्म लेगा, पुराना कोशिका मर जाता है। तो ये जो है प्रोसेस चलते रहता है बॉडी में। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है किसी भी जीव शरीर के लिए। नए कोशिकाएं जन्म लेती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरते रहती हैं। अब वो जो नया कोशिका बना, अगर उसमें कुछ बीमारी हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई ऐसी गड़बड़ी हो गई जिसके वजह से वो कोशिका मरे ही नहीं, बन गया तो फिर मरेगा नहीं, तो फिर उसको हम कहेंगे कैंसरस सेल। और वो कैंसरस सेल इमॉर्टल होता है। वो कैंसरस सेल डिवीजन तो उसमें होगा, यानी विभाजन तो होगा, लेकिन मरेगा नहीं। मरेगा तो नहीं के बराबर मरेगा। जैसे हम लोग लेबोरेटरी के अंदर कैंसर सेल को उपजाते हैं, उसकी कल्चर करते हैं, मतलब ये कि सेल का बीज जैसे हम डाल देते हैं जमीन में, तो उससे नया पौधा निकल आता है जिसका बीज डालेंगे। उसी तरह से लेबोरेटरी के अंदर वो कैंसर के सेल हम लोग जो है उसको ऐसा फूड देते हैं कि वो कैंसर का सेल ग्रो करते चला जाता है। उसको हम लोग लेबोरेटरी में ग्रो करते रहते हैं। वो मरता नहीं है, लेकिन बॉडी का जो है नॉर्मल सेल है, साधारण सेल को निकाल के हम लोग ग्रो करते हैं, तो कुछ दिन के बाद मर जाता है। सिंपली ये समझिए कि कैंसर एक कोशिका के अंदर रासायनिक परिवर्तन की वजह से होने वाली एक बीमारी है। अब ये रासायनिक परिवर्तन मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि साहब मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आप ये समझिए रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। तो उस डीएनए में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो उस गड़बड़ी को कहते हैं म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन की वजह से, चूंकि मैंने कहा था कि मैं टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा तो लोग पढ़े लिखे होते ही हैं,
तो म्यूटेशन अगर नहीं समझ में आता है तो आप ये समझिए कि कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो गई, और उस गड़बड़ी को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो कोशिका के डीएनए के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन हुआ उसके वजह से वो कोशिका एक आतंकवादी की तरह काम करेगा। अपने तो सरवाइव करेगा, उसके जीवन की क्रियाएं चलती रहेंगी, उसमें डिवीजन होगा, मरेगा नहीं लेकिन दूसरे को मार देगा। भाई एक आतंकवादी क्या करता है, उसका टारगेट ये रहेगा दूसरे को मारने के लिए, तो उसका तो ग्रोथ होगा कैंसरस सेल का, और लेकिन वो मरेगा नहीं। तो उसकी ग्रोथ होते 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 क्या होगा कि ट्यूमर की तरह डेवलप हो जाएगा, जिसको हम गिल्टी के रूप में कहते हैं। आसान भाषा में आप समझिए कि गिल्टी अगर बन गया, उसको ऐसे समझिए कि अगर किसी को छाती का कैंसर हो गया, यानी कि स्तन कैंसर हो गया, यानी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसमें वही गिल्टी बन जाता है। तो जो फीमेल हैं वो इस बात पे हमेशा गौर करें कि कहीं उनके ब्रेस्ट के अंदर, उनके छाती के अंदर कोई ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो रहा है, कोई गिल्टी तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की चीज अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। तो देखिए कैंसर क्या है कि सेल के अंदर डीएनए में कुछ रासायनिक परिवर्तन की वजह से, सेल के अंदर क्रोमोसोम में कुछ रासायनिक परिवर्तन की वजह से कैंसर पैदा होता है। अगर ये कैंसर जिस ऑर्गन में यानी जिस अंग में पैदा हुआ है, जिस अंग में पैदा हुआ और उसी अंग तक सीमित है, तो उसको कहते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज में है, और उस अंग से उस में ही वो फैलने लगे तो समझिए कि वो सेकेंडरी स्टेज में है। और फिर इसी तरीके से वो टर्शियरी स्टेज में जाएगा, वहां से जब बाहर निकल के उस अंग से निकल के दूसरे को डैमेज करेगा तो टर्शियरी स्टेज होगा। फिर फिर जो है फोर्थ स्टेज में चला जाएगा। तो प्राइमरी स्टेज वाला जो कैंसर होता है और सेकेंडरी स्टेज वाला होता है वो बिल्कुल क्यूरेबल है। अगर आपको पता चल गया कि कैंसर प्राइमरी स्टेज में है, यानी कि जिस ऑर्गन में हुआ है, जिस अंग में हुआ है, वो उसी में लोकलाइज्ड है, उसी में है अभी, उसका इफेक्ट जो है शरीर के दूसरे भाग में नहीं है। हालांकि उसके लक्षण तो जाहिर होंगे, तो हम उस दौरान अगर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो चूंकि ये क्यूरेबल है, इसको क्योर किया जा सकता है। चलिए, तो ये यही कंडीशन किसी भी अंग में हो सकता है। ब्रेस्ट में होगा तो ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे, लंग्स के अंदर होगा तो लंग कैंसर कहेंगे, यूट्रस में होगा तो यूटेरस का कैंसर कहेंगे, यूट्रस में जो निचला जो मुंह होता है उसका सर्विक्स कहते हैं अगर, तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहेंगे। उसी तरह जो है मुंह के अंदर होगा तो ओरल कैंसर कहेंगे। यानी कि उस अंग के नाम के ऊपर कैंसर को हम अलग अलग नाम से उसको नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए ये तो एक बात हो गई कैंसर के डेफिनेशन, उसको आसान भाषा में समझना। अब हम कैसे जानेंगे, मान लिया कि अंदर जो है कैंसर डेवलप हो रहा है, अंदर घाव हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, यानी लंग्स के इंटेस्टाइन में या लंग्स में या लीवर के अंदर या फिर और किसी पार्ट में हो रहा है, तो उसके कुछ लक्षण तो होंगे। तो देखिए प्राइमरी स्टेज में हम कैंसर के एक एक टाइप को हम अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हेल्थ सीरीज के अंतर्गत। हेल्थ एंड डिजीज सीरीज के अंतर्गत हम एक एक बीमारी को बहुत आसान भाषा में हम आप तक लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल बात समझिए कि देखिए
कैंसर को हम कैसे, मतलब एक सस्पिशन होता है ना कि हमको कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो हमारे बॉडी में जितने भी ओपनिंग है, जैसे नाक है, मुंह है, और भी बहुत सारे ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है, यूरिनरी ट्रैक है, तो किसी भी सुराख के से अगर किसी भी अगर खून निकलना जो है शुरू हो जाए, जैसे हम खांस रहे हैं तो उसमें खून आ जाता है, हम जो है अगर टॉयलेट जा रहे हैं तो उसमें देखें कि पैखाना के रास्ते से जो है खून आ रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, जैसे जो ब्रेस्ट है उसमें से कोई लिक्विड मटेरियल का स्रावित हो रहा है, वो निकल रहा है निपल के जरिए, उसमें कहीं ट्यूमर डेवलप हो गया है, मुंह से खून आ रहा है, ओरल कैंसर के लिए कहीं इसमें गिल्टी उल्टी तो डेवलप नहीं हो रहा है, गले में तो गिल्टी डेवलप नहीं हो रहा है। तो इस तरह के अगर कुछ भी सिम्टम आपको दिखे, कोई कंडीशन आपको लगे, तो आपको बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर से जरूर मशवरा लेना चाहिए कि कहीं हमको कैंसर तो नहीं हो रहा है, डरना नहीं चाहिए, और कंसल्ट करने में देरी भी नहीं करना चाहिए। क्यों कि अगर प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी स्टेज में गया, सेकेंडरी से टर्शियरी स्टेज में गया, टर्शियरी से वो फोर्थ स्टेज में चला गया, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज तक क्या होता है कि कैंसर के जो सेल्स है, जो ट्यूमर है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ही लोकलाइज रहता है। तो उस कंडीशन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज में डॉक्टर जो है आपको ट्रीटमेंट करके और कैंसर होने से बचा लेगा। हालांकि कैंसर होना शुरू हो गया है, लेकिन वो बचा लेगा, उसको ऑपरेट करके निकाल देगा, या और भी जो है बहुत सारे तरीके हैं उसके जरिए जो है उसको खत्म कर देगा। अब देखिए, ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई। अब देखिए, हम इस बात पे गौर करते हैं कि कैंसर हो ही क्यों, हम क्या करें कि कैंसर हमें ना हो। तो देखिए, इसको जो है आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि देखिए, कैंसर नहीं होने के लिए आपके डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। हम ज्यादा फैटी डाइट न लें, हम जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज करें, हम प्रोबायोटिक्स यूज करें, जैसे दही होता है, दही को कहते हैं प्रोबायोटिक्स, उस दही के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इम्यून मॉड्यूलेशन करता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है, उसको इन्हांस करता है, और डिजीज पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है या फंजी है या कुछ है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको मार के भगा देता है, उसको वहां से हटा देता है। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जैसे दही है और दूध से बनी हुई जो चीजें हैं जैसे पनीर है, छाछ है, ये सब लेंगे तो उसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को हम खाते हैं, उस बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जो बैक्टीरिया बीमारी पैदा करता है उसको बैड बैक्टीरिया कहते हैं। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स लें। फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, यानी कि औषधीय गुण वाले बहुत सारे मेटाबोलाइट्स है, रासायनिक पदार्थ है जो कि हम खाते हैं, तो उससे कैंसर वाले सेल को मार देता है, लेकिन नॉर्मल सेल को नहीं मारेगा। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से वेजिटेबल्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो औषधीय प्रकृति के होते हैं, वो कैंसर होने से बचाएगा। तो इसलिए हमारा जो डाइट है उसमें प्रोबायोटिक्स यानी दही, दूध, हमारे जो है जितने भी डाइटरी फाइबर्स हैं, वो डाइटरी फाइबर्स कंटेनिंग वेजिटेबल्स हम लें,
जैसे नेनुआ ले, यानी कि हम लोग जिसको घिउरा कहते हैं, जिसको बोटल गार्ड कहा जाता है, आप जो है सॉरी पम्पकिन, वो जो बोटल गार्ड कहते हैं लौकी को, लौकी लें, घिउरा लें, जिसको हम जो है स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं, जिगलिन लें, यानी कुकुरबिट्स फैमिली के कोई भी सब्जी जो है ठीक से लें। जितने भी वेजिटेबल्स में साग सब्जी हैं वो सब लें आप, ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन जो कुकुरबिट्स फैमिली के जो लौका, झिंगुनी, घिउड़ा और खीरा, ककड़ी ये सब है, उसमें चूंकि कुकुरबिटासिन पाया जाता है, वो एंटी कैंसरस होता है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, उसमें वो सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि एंटी कैंसरस के रूप में काम कर सकता है। लेकिन कुकुरबिट फैमिली के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है कैंसर के केस में, क्योंकि उसमें कुकुरबिटासिन एक मेटाबोलाइट्स है जो एंटी कैंसरस के रूप में उसको रिपोर्ट किया गया है। तो कैंसर से बचने के लिए ये सारे डाइटरी हैबिट आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको डाइट सही लेनी पड़ेगी, ज्यादा फैटी डाइट नहीं लेना होगा आपको, आपको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं लेना पड़ेगा, तेल मसाला वाला ज्यादा डाइट ना लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करें, प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में शामिल करें, और जितने भी आलतू फालतू की चीज लोग खाते हैं पीते हैं, जैसे शराब नहीं पीना पड़ेगा, गुटखा नहीं खाना पड़ेगा, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट हैं, च्यूइंग टोबैको है उसको नहीं लेना पड़ेगा, सिगरेट नहीं पीना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि जो अनवांटेड जो चीजें हैं, जो नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को, उसको नहीं लेना पड़ेगा। वो कार्सिनोजिन के रूप में काम करता है। कार्सिनोजिन कहते हैं ऐसे केमिकल्स जो कैंसर पैदा कर दे। तो कैंसर तो कई बार हम खुद पैदा कर लेते हैं। बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, गुटखा खाएंगे, और भी क्या क्या टोबैको प्रोडक्ट लेंगे। हम जो चीज जो है नेचर ने दिया है हमको, खीरा, ककड़ी, दूध, दही और भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको हम प्रॉपर वे में नहीं लेंगे और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हम लेंगे, तो कैंसर को हम दावत दे रहे हैं। तो यानी कि कैंसर से बचने के लिए मैंने जो बताया डाइटरी हैबिट, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोबायोटिक्स, ये आप अगर एडिक्वेट अमाउंट में यानी सफिशिएंट मात्रा में लेते हैं, जितना हमें चाहिए उतना लेते हैं, तो कैंसर से यकीनी तौर पे आप बच सकते हैं। ये सब लेने के बावजूद भी कई बार कैंसर हो जाता है। अब कैंसर मान लिया हो गया, तो फिर हम क्या करें? फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उसमें कई तरह के थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी है डॉक्टर के पास, जिसमें कीमोथेरापी है, रेडिएशन थेरापी है, और जो है उसमें हार्मोनल थेरापी भी है। तो इस तरीके से कई थेरापी हैं जो कि कैंसर के सिवेरिटी के अनुसार, माने कैंसर किस स्टेज में है, कितना सीवियर है, किस तरीके का है, और भी बॉडी का क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से जो ऑन्कोलॉजिक सर्जन होगा, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर के इलाज करने वाला डॉक्टर, वो जो होगा वो तय करेगा कि किस तरीके से इनका इलाज करना है और वो क्योर करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो के जरिए कैंसर के बारे में जाना, और अगले वीडियोस में हम लोग अलग अलग टाइप के कैंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।